हाँ जी, तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। आपको दिया हुआ है अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड से एक ब्लॉक बना है। एक आपके पास क्यूब है और एक आपके पास हेमिस्फेयर। आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं, आपके पास नीचे क्यूब है एंड ऊपर आपके पास हेमिस्फेयर है। The base of the block is a cube with edge 5 centimeter. So cube का edge आपको दे रखा है 5 centimeter and hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. Diameter भी hemisphere का दे रखा है 4.2 centimeter. आपको बताना है total surface area of the block. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालना, ये बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसा है जिसमें मैंने आपको बोला था कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं। तो वही चीज़ है। देखो, अगर मुझे सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना है तो क्या करेंगे, हमें क्यूब जो है, क्यूब तो सब चाहिए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हम निकालते हैं जिसमें साइड्स की वॉल्स भी आती हैं, बेस भी आता है क्यूब का, टॉप भी आता है, उसमें से हम बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर देते हैं। आपको ये दिख रहा है जो ये डॉटेड वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये हम माइनस कर देते हैं। ये सर्कुलर पोर्शन माइनस क्यों करना है, क्योंकि इतना पोर्शन ऑलरेडी क्यूब के टॉप में आ रहा है। अब उस पे हेमिस्फेयर का भी डाल देंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा, हमें ओवरलैप नहीं करना। तो क्यूब के टॉप में ऑलरेडी ये आ रहा है, तो हम हेमिस्फेयर का बेस एरिया माइनस कर देंगे। प्लस क्या करना है हमने उसमें, सी एस ए ऑफ अ हेमिस्फेयर, क्योंकि हमें ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री तो हमें चाहिए ना, जो हेमिस्फेयर की बाउंड्री ये राउंड बन रखी है आपके पास, तो ये हमें चाहिए। सो सी एस से ऑफ अ टॉप तो हमें चाहिए। सो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फॉर्मूला होता है 6h²। अब एज क्वेश्चन में 5 दे रखा, तो 6 × 5 × 5 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की वैल्यू 150। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना है। देखो, हेमिस्फेयर का बेस गोल होता है, तो यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है यानी πr² प्लस सी एस सी ऑफ अ हेमिस्फेयर, उसका फॉर्मूला कितना है 2πr²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे πr² माइनस और 2πr², इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा πr²। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस किसका है, हेमिस्फेयर का। देखो डायमीटर 4.2 दे रखा था, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, क्योंकि r² था इसलिए 2 बार किया है। यहाँ पे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है एंड ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो 2 से 3 बार आ चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कैसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं। अगली एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। आपको बोला है अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन, कोन की शेप में है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। अब सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, यानी नीचे आपके पास सिलेंडर है, ये ऊपर आपके पास कोन है। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट समझ रहे हो, देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ये कितना है 26 सेंटीमीटर। while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर, और सिर्फ कोन का जो पार्ट है उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ये जो बेस है कोनिकल पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है। इस बेस को देखो ऐसे, ये इस फॉर्म में भी दिखा रखा है। अगर ये मैं बेस को ऐसे उठा के देखूं तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये ऊपर वाला जो सर्कल है, बड़े वाला सर्कल, वो किसका है, कोन का। ये डायमीटर दे रखा है ना कोन का 5 सेंटीमीटर। while the base of the diameter of cylindrical portion, अगर मैं सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करूं, मतलब ये जो अंदर है, ये वाला जो डायमीटर है, यानी कि ये जो अंदर वाला सर्कल है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अब ध्यान रखो कोन को हमने क्या पेंट करना है, ऑरेंज, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को क्या पेंट करना है, येलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोन ऑरेंज पेंट होगा, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन आपके पास येलो। वाई, find the area of the rocket painted with each of these colors. So each of these colors मतलब हमने कितना कितना पेंट करना है, यानी ऑरेंज हमने कितना पेंट करना है और हमने येलो कितना पेंट करना है, हमने उसका एरिया निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई को आप 3.14 लो। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मुझे ऑरेंज का पेंट निकालना है, ऑरेंज कहाँ पे करना है, कोन पे करना है ना, बट सिर्फ कोन नहीं लिख सकते आप, उसमें ध्यान से आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ। एक तो देखो कोन के आसपास करना है, तो आसपास को तो हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी सी एस सी ऑफ अ कोन करना है।
प्लस कोन का बेस भी तो चाहिए, बेस एरिया ऑफ कोन भी करना है, बट उस बेस एरिया में सिलेंडर का भी बेस आ रहा है। ये जो आपको ये दिखा रखी है ना फिगर, ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, बीच में ये जो छोटा वाला सर्कल आ रहा है, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर का। तो ये सिलेंडर का तो माइनस करना पड़ेगा ना, छोटा वाला सर्कल, तो माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से आपने फॉर्मूलाज लिख देने। कई बच्चे सीधा CSA ऑफ अ कोन लिख देंगे कि आसपास का एरिया पेंट करना है, नहीं, आपको बेस एरिया भी पेंट करना पड़ेगा जो कोन में आ रहा है, सब पेंट करना है ना कोन का, बट उस बेस एरिया में से सिलेंडर का बेस एरिया नहीं आना चाहिए, वो माइनस करना है। यहाँ पे जो आपके पास ये पोर्शन है, सिर्फ इतना सा पोर्शन है, ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये सिलेंडर का बेस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल सॉरी। बेस एरिया ऑफ कोन, कोन का बेस सर्कल शेप का होता है तो हम उसको पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। सिलेंडर का बेस एरिया, सिलेंडर का भी तो बेस सर्कल शेप में होता है तो उसका फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर होगा, बट क्योंकि सिलेंडर का रेडियस अलग है तो इसलिए हमने उसको आर डैश का स्क्वायर लिखा। ओके, तीनों में देखो पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पे रेडियस किसका लेना है, कोन का। यहाँ पे एल भी चाहिए, एल ये 6.5 क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा था, हमने निकाला है। देखो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पे किसका लेना है, वो ध्यान देना है, कोन का लेना है, क्योंकि कोन की स्लांट हाइट निकाल रहे हो आप। यहाँ पे दे रखा ना, बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। हाइट कितनी दे रखी है कोनिकल पोर्शन की, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 डायमेंशन से ही डालना, जिसकी बोली है उसी की। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकालोगे, आपका आंसर 6.5, यही 6.5 आपने यहाँ पे एल की जगह डाल देना। फिर आपके पास आर स्क्वायर आया। अब ये आर किसका है, फिर से एक बार क्रॉस चेक करो, कोन का है, कोन का रेडियस यानी कि 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस, अब ये आर डैश का स्क्वायर, ये आर डैश किसका है, सिलेंडर का। अब सिलेंडर का रेडियस देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियस कितना हो जाएगा 1.5, 3 का आधा। अब अंदर आपने पूरी कैलकुलेशन की, आपके पास ये आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है, मल्टीप्लाई किया, आपके पास ऑरेंज पोर्शन का एरिया। अब बचा येलो पोर्शन की, येलो पोर्शन कहाँ पे करना है, येलो मतलब सिलेंडर, ठीक है, तो उसमें सिलेंडर का आसपास का एरिया तो आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस सिलेंडर का बेस भी आएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा, सिलेंडर का बेस आएगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर आपको पता है 2 पाई आर एच। अब क्योंकि सिलेंडर का रेडियस अलग है तो उसको आर डैश हमने माना था, और सिलेंडर की हाइट भी अलग ही होगी तो उसको एच डैश मान लिया। ओके, माइन प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी वो सर्कल शेप में होता है, तो पाए आर स्क्वायर, और इसका सिलेंडर का आर आर डैश है, इसलिए इसको आर डैश लिया है। दोनों में से देखो पाई आर डैश कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2h डैश, और यहाँ पे एक आर डैश बचेगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर डैश सिलेंडर का रेडियस 1.5, 2 इंटू एच डैश, यहाँ पे एच डैश 20 आया, कैसे देखो फिगर में, आपके पास पूरे के पूरे रॉकेट की हाइट 26 थी, उसमें से कोन का ये 6 सेंटीमीटर निकाल दो, तो 26 माइनस 6, ये नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है वो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, 26 माइनस 6, इसीलिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी दे रखी है 20, और रेडियस आपको कितना दे रखा है 1.5। अब सॉल्व करेंगे, ये आपके पास एरिया टू बी पेंटेड येलो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा आपके पास लग रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. यहाँ पे बर्ड बाथ बनाई, सिलेंडर की शेप में आपको दिख रहा है, सिलेंडर की शेप है, बीच में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी कि ये ऐसे गहरा है, ये जो हेमिस्फेयर है ये गहरा आपको दे रखा है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट 1.45 दे रखी है, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंडर की हाइट। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 30 फिगर में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब बर्ड बाथ का सरफेस एरिया मतलब हो गया ना, कई ऐसे कटोरे से रखे होते हैं, बड़े बड़े बोल रखे होते हैं जिनमें बर्ड्स आके पानी भी पी लेती हैं, उनमें नहा भी लेती हैं,
तो वही वाला ये चीज है कि आपको एक स्टैंड दे दिया, उसमें एक हेमिस्फेरिकल बोल लगा दिया, उसमें पानी भर देंगे तो बर्ड उसमें आके बाथ ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकालना है तो क्या होगा, देखो सिलेंडर का सी एस से तो चाहिए क्योंकि आसपास का एरिया तो चाहिए क्योंकि वो आपका स्टैंड है, ठीक है। प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए क्योंकि हमें ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है ये इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की बाउंड्री तो चाहिए, ऊपर वाला तो नहीं चाहिए ना, ऊपर तो ओपन ही होगा। प्लस हमें ये वाला इसलिए चाहिए, ये जो सी एस सी ऑफ सिलेंडर है साइडों वाला, क्योंकि वो उसका स्टैंड है, ठीक है। तो ये बर्ड बाथ का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो ये, अब यहाँ पे ये नीचे डॉटेड बन रखा है, ये नीचे कुछ भी नहीं है, ओके। ये डॉटेड मतलब ये नीचे एम्प्टी है, कुछ नहीं है, वो बस स्टैंड बना रखा है जिसके ऊपर ये आपको हेमिस्फीयर फिट कर दिया। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर लगा दिया, आसपास का एरिया चाहिए स्टैंड का, प्लस हेमिस्फीयर का भी आसपास का एरिया चाहिए, दोनों के फॉर्मूलास लगाएंगे तो दोनों में देखो 2πr कॉमन आएगा और अंदर क्या बच जाएगा h+r। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7, रेडियस आपको 30 दे रखा है, हाइट आपको सिलेंडर की 1.45 मीटर दे रखी है, ठीक है। बट आप देखो कि आपकी बाकी सब यूनिट सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको आपने मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, वो आपकी विश है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमने सॉल्यूशन के हिसाब से जाना होता है, यूजुअली वैसे हम बड़ी यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इन्होंने देखो यहाँ पे 1.45 प्लस 30, यहाँ पे 145 इन्होंने लिखा हुआ है, प्लस 30 क्योंकि ये रेडियस की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ रहा था आंसर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ रहा है, तो एंड में भी देखो उन्होंने मीटर स्क्वायर में ही कन्वर्ट किया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 1.45 ही लिख सकते हो और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन 100, ओके। तो आपकी विषय, बट आंसर हम बड़ी यूनिट में ही निकालते हैं तो इसलिए हमने मीटर स्क्वायर में, ओके। नेक्स्ट अगली एग्जाम्पल आपके पास 5th एग्जाम्पल है, शांति runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid। अब क्यूबॉइड की शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। तो अब देखो ये नीचे जो आपके पास ये पोर्शन चल रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास क्यूबॉइड का पोर्शन है। ऊपर जो हाफ सिलेंडर बोला है तो ये देखो ऊपर वाला ये पोर्शन, ये एक सिलेंडर को बीच में से काट दो तो वो ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन, अब बेस की डायमेंशन दे रखी है 7 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी कि ये 7 मीटर है और इधर 15 मीटर है। हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन h आपको 8 मीटर दे दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, अब इस शेड में कितनी एयर आ सकती है वो आपको बतानी है। Furthermore, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube, and there are 20 workers, each of whom occupies 0.08 meter cube space on average. Then how much air is in the shed? अब ये भी आगे का बताना है। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन दैट द शेड कैन होल्ड वो निकाल सकते हैं हम। तो शेड में क्या है, नीचे वाली शेप क्या है, क्यूबॉइड है, ऊपर वाली शेप क्या है, सिलेंडर है, बट वो सिलेंडर पूरा नहीं है, वो सिलेंडर आधा है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है, तो हम फॉर्मूला भी वही लगाएंगे वॉल्यूम का, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या है, नीचे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड तो पूरा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, प्लस ऊपर क्या है, हाफ सिलेंडर है, तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पहले फॉर्मूला भी लिख लेना, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, आप जरूर लिखना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन गया, प्लस हाफ एज इट इज। नाउ हियर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ओके। तो यहाँ पे हमने रेडियस जो था सिलेंडर का वो, अब रेडियस देखो फिगर में से आपको कहोगे क्वेश्चन में कहीं पे रेडियस नहीं दे रखा, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा 7 मीटर्स है, ये सिलेंडर का एक तरीके से रेडियस ही बन रहा है ना, ऊपर डायमीटर बन रहा है ऊपर वाले सिलेंडर का, आप देखो तो इस डायमीटर को आधा कर दोगे, 7/2 कर दोगे या 3.5 कर दोगे तो वो रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 7/2, क्योंकि r² होता है तो 2 बार 7/2 इंटू h कर दिया, h यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे फॉर्मूला में फिगर में अगर आप देखो तो हाइट कितनी जा रही है, हाइट मतलब सिलेंडर की लेंथ,
तो ये जो लंबा है सिलेंडर, कितना लंबा है, आपको 15 मीटर दे रखा है। तो ये नहीं देखना कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आप फिगर को समझो। तो यहाँ पे जो क्यूबॉइड की लेंथ होगी वही आपकी सिलेंडर की हो जाएगी। तो 15 मीटर आपको यहाँ पे वो दे रखा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इसमें आ गया, ठीक है, इतना आ सकता है। अब बात आती है जो उन्होंने आगे का पूछा। देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल स्पेस इस गोडाउन में जो ये मशीनरी ऑक्यूपाई करती है, जो भी इसमें मशीन होगी वो 300 मीटर क्यूब जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है। वर्कर कितने हैं उसमें, 20, और हर एक वर्कर कितना ऑक्यूपाई करता है, 0.08 मीटर क्यूब। अब टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स निकालनी है तो 20 इंटू 0.08 यानी कि आपके पास 1.6 मीटर क्यूब, ये टोटल स्पेस आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ एयर जो बचेगी जब वहां पे मशीनरी भी है, जब वहां पे वर्कर भी है, तो कितनी होगी। देखो ये तो पूरे के पूरे शेड की वॉल्यूम थी जो हमने पहले निकाल दी, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, जितनी स्पेस मशीनरी लेगी और जितनी स्पेस वर्कर लेंगे। जब ये दोनों मशीनरी और वर्कर वहां पे प्रेजेंट है तो इन दोनों की स्पेस को प्लस करके हम टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से माइनस किया तो ये हमारे पास वो स्पेस आई जब मशीनरी और वर्कर्स वहां पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास कितनी स्पेस है एयर की। ओके, नेक्स्ट। A juice seller was serving his customers using glasses. ग्लास से में जूस देते हैं जो जूस सेलर होते हैं। Either diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion, which reduced the capacity of a glass. आप कभी अगर जूस पीने जाते हो तो वहां पे आप उनके अगर ग्लासेस देखो जूस वालों के, सो ग्लासेस क्या होते हैं कि नीचे से बॉटम उनका थोड़ा हैवी होता है ग्लासेस का, मतलब देखने में ग्लास बड़ा लगता है बट बॉटम से वो कवर्ड होते हैं, तो उसमें जो क्वांटिटी आती है जूस की वो कम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये ग्लास आपके पास आ रहा है तो जो ये बॉटम है उसका ऐसे रेज्ड है, मतलब देखने में बाहर लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो जूस है वो आता होगा, बट कहाँ आ रहा है, इस एरिया में तो जूस आ ही नहीं रहा। ये एरिया तो ऐसे ही रेज किया हुआ है, खाली है। जूस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे जूस आ रहा है क्योंकि ये कैपेसिटी रिड्यूस कर रहा है जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है हाइट ऑफ द ग्लास अगर 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब जितनी कैपेसिटी दिखती है और जितनी उसकी एक्चुअल है वो आपको बतानी, ठीक है। अपैरेंट कैपेसिटी मतलब जितनी हमें दिख रही है, हमें तो एक पूरा सिलेंड्रिकल ग्लास दिख रहा है, हमारे हिसाब से तो पूरे ग्लास की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही उसमें जूस आ जाएगा, यानी पूरे ग्लास की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2.5, आर स्क्वायर है तो 2.5, फिर एच हाइट कितनी है ग्लास 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ से हमने इसकी अपैरेंट कैपेसिटी निकाल ली कि उसमें दिख रहा है कि इतना आता है, बट एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, एक्चुअल कैपेसिटी तो ये जो जितना भी नीचे हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर दो तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आएगी। सो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज लेस, कितना लेस है, बाय द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जितना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, यानी हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितना अपैरेंट कैपेसिटी थी उसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमने माइनस कर दी। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालनी पड़ेगी जो कि फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब आपके पास रेडियस 2.5 है, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ गई। सो अपैरेंट कैपेसिटी हमने ये निकाली थी 196.25, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास ये आई 32.75, माइनस करके ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट 7th question. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. अब यहाँ पे देखो टॉय है, नीचे आपके पास हेमिस्फेयर है, ऊपर आपके पास कोन है। The diameter of the base is 2 and height of the cone is 2. यहाँ पे हाइट, यहाँ से यहाँ तक कोन की जो हाइट है वो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है।
तो बेस ऑफ द कोन जो डायमीटर है, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रहा है। ओके, नाउ डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब ये टॉय की वॉल्यूम निकालनी है। देखो टॉय किससे बना है, नीचे एक हेमिस्फेरिकल बॉल से बना है, ऊपर एक कोन से। तो हेमिस्फेयर और कोन के अगर मैं वॉल्यूम को प्लस कर दूं तो आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय अगर हमें निकालना है, जो क्वेश्चन में एक पार्ट पूछा है, तो वो तो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना दे रखा है 2, क्योंकि आप देखो डायमीटर 4 है तो रेडियस तो आधा ही होगा 2। ठीक है, तो 2 डाल दिया। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस जो है वो तो 2 है और हाइट कितनी दे रखी है, वो भी 2। क्वेश्चन में बोला ना कोन की हाइट कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि इतना तो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। सर्कमस्क्राइब मतलब उसको बाहर से घेर लेना। जो आपका टॉय है ये हेमिस्फेयर और कोन से बना हुआ, इसको अगर हम बाहर से घेर लेंगे तो सर्कमस्क्राइब कर देंगे। जैसे आपको दिख रहा है ना, एक सिलेंडर में ये टॉय डाल दिया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय का डिफरेंस निकालना है, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय माइनस करना है और वॉल्यूम ऑफ टॉय तो हम निकाल चुके हैं 25.12। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें अभी निकालना है, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। आप हमेशा फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे अगर इन्होंने नहीं भी लिखा हुआ है आपने जरूर लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपके पास 3.14, रेडियस आपके पास 2 का स्क्वायर, एच आपके पास 4। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो आपके पास इतना रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। तो डिफरेंस कितना है दोनों के वॉल्यूम में, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 13.2 की एग्जाम्पल तक करवाया है। ठीक है, तो इसके आगे हम एग्जाम्पल कल करेंगे, बट यहीं पे क्लास ओवर नहीं होती है, अभी क्लास चल रही है।